हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आज अपन सीपीसी का ऑर्डर 6 का रूल 10 पे बात करने वाले हैं। ठीक है, रूल 10 हमारा बात करता है कि दुर्भावना या फिर ज्ञान आदि के आरोप। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है जो बैरेक्ट की लैंग्वेज है। ठीक है, अगर आप देखना चाहो देख सकते हो। वो अपन इसको इजी लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ कि हमारा रूल 10 क्या बात करता है। अगर आपको अपनी प्लीडिंग यानी कि प्लांट या रिटन स्टेटमेंट में किसी व्यक्ति के मन की स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड, जैसे कि कोई दुर्भावना, धोखेबाजी का इरादा, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, नॉलेज, कोई मानसिक स्थिति लिखनी ज़रूरी है अपने केस के लिए प्लीडिंग में, तो आपको सिर्फ यह आरोप लगाना काफ़ी होगा कि भाई सामने वाले का जो दुर्भावना का इंटेंशन था, उसका इंटेंशन फ्रॉड करने का था, उसको इस चीज़ की नॉलेज थी या फिर वो पागल था। ये सभी चीज़ें आपको सामने वाले एलिगेशन लगाना है। तो उस केसेस में आपको अपने प्लांट में या रिटन स्टेटमेंट यानी कि प्लीडिंग में सिर्फ उस आरोप को लगाना काफ़ी होगा जो जे आरोप दिए हैं। अब इसका पूरा विवरण देने की ज़रूरत नहीं है, वह सरकमस्टांसेस, परिस्थितियों को बताने या लिखने की ज़रूरत नहीं है जिससे ये साबित होगा। समझो भाई, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि केस हमारा है एक डेफामेशन सूट का। प्लेंटिफ अपनी प्लांट में लिखता है कि डिफेंडेंट ने दुर्भावना से झूठा आरोप लगाए। ठीक है, इतना लिखना प्लीडिंग में पर्याप्त है। उसे यह नहीं लिखना है कि डिफेंडेंट ने दुर्भावना से इसलिए कहा क्योंकि वह मुझसे नफरत करता है, या उसने फला दिन ऐसा बोला था, फला कारण से गुस्सा था। ये सभी आपको एविडेंस के टाइम पे लिखने, स्टार्टिंग में ही अपनी पूरी कथा लिखने की ज़रूरत नहीं है भैया। जो पढ़ने वाले कंफ्यूज हो जाएगा अभी मैटर क्या है। सिर्फ आप इतना लिख दिए उसका इरादा दुर्भावनापूर्ण था, बस हो गया काम। अब ये नहीं लिखना दुर्भावनापूर्ण क्यों था, किस लिए था, कब था, कब से स्टार्ट हो। ये भाई एविडेंस के टाइम पे क्या करोगे, फिर कहानी देखोगे क्या। तो ये सब आपको नहीं लिखना है, सिर्फ उसका एक तरह से एक हेडिंग लिख दीजिए कि आपके साथ ऐसा हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ ये आपको स्टार्टिंग में लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग प्लांट और रिटन स्टेटमेंट में सिर्फ ऊपर ऊपर का बताया जाता है कि हमारा मैटर ऐसा है, ये प्लांट हो गया, रिटन स्टेटमेंट हो गया। अब जज जहाँ पे बैठा है अब वो दोनों को देखेगा, प्लांट देखेगा, रिटन स्टेटमेंट देखेगा। अगर केस ठीक है तो आगे सुनवाई चलेगी। तो स्टार्टिंग में ही कहानी नहीं है। अब ये करा क्यों जा रहा है समझिए, इसका इंटेंशन, उसका ऑब्जेक्ट समझिए रूल का, कि प्लीडिंग को संक्षिप्त में करना, स्पष्ट करना। भाई तुम कथा पूरी स्टार्टिंग में लिख दोगे कि उसका इंटेंशन दुर्भावपूर्ण था, अब क्यों था ये भी लिख दिया, कब से था ये भी लिख दिया, वो मुझसे नफरत करता है ये भी लिख दिया। भाई इससे स्ट्रेच होगा आपका जो केस है, बढ़ेगा, स्पष्ट नहीं रहेगा। तो इसको संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से रखने के लिए कोर्ट का ये रूल डाला गया है सीपीसी में। ठीक है, कोर्ट को यह बताना कि आपके अनुसार दुर्भावना या फिर नॉलेज थी, बाकी उसे साबित करने के लिए एविडेंस बाद में देंगे। ठीक है, सिर्फ बताना काफ़ी होगा कि ऐसा ऐसा हुआ, और एविडेंस के तौर पे आपको बाद में एक कहानी बतानी पड़ेगी। ये समरी मैंने लिख दी है कि अगर पूरा रूल का इंटेंशन क्या है। मैलिस, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, नॉलेज आदि को प्लीडिंग में सिर्फ एक फैक्ट की तरह लिखा जा सकता है, पूरा विवरण देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाद में एविडेंस देना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन तो उठेंगे ना कि दुर्भावना पूर्ण इंटेंशन सामने वाले का था तो कैसे था, तब आपको एविडेंस देने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में अपनी पूरी किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो रूल हमारा 10 क्लियर होता है, यहाँ पर कुछ वैसे नहीं था। प्लीडिंग आपको याद रखनी है। प्लीडिंग में हमारा प्लांट रिटर्न दोनों आते हैं। मन की स्थिति लिखनी हो, इंटेंशन लिखनी हो, सामने वाले की नॉलेज थी नहीं थी, मानसिक स्थिति लिखनी हो, तो आपको सिर्फ उनके आरोप लगाना काफ़ी होगा, उनकी कथा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो रूल 10 हमारा क्लियर होता है। रूल 11 पर चलते हैं। ठीक है, रूल 11 हमारा बात करता है सूचना के बारे में। सूचना मतलब कि नोटिस। समझिए क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को नोटिस दिए जाने का आरोप लगाना है, मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को नोटिस दिए जाने का आरोप लगाना ज़रूरी है, जैसे कि कोई फैक्ट बताना था, कोई लीगल नोटिस भेजा था, टर्मिनेशन नोटिस था, तो आपको अपनी प्लीडिंग यानी कि प्लांट और रिटन स्टेट में बस इतना लिखना पर्याप्त है कि नोटिस दिया गया था। ठीक है, नोटिस से रिलेटेड कोई पॉइंट है अपनी प्लीडिंग में लिखना है तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि नोटिस ऐसा ऐसा दिया गया था। आपको नोटिस का पूरा कंटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं कि नोटिस में क्या क्या लिखा था, ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं प्लांट में। या फिर वह नोटिस कैसे दिया था आपने, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कंटेंट कैसा था, कैसे दिया था, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नोटिस दिया था इतना काफ़ी होगा लिखने के लिए प्लांट अटैचमेंट में। अब एक्सेप्शन है भैया, कब लिखोगे, यानी कि
ये कंटेंट आपको कब लिखना पड़ेगा, समझिए कि अगर नोटिस की एग्जैक्ट लैंग्वेज प्रिसाइज टर्म्स ही केस का इशू है, मुद्दा है। वही ये क्वेश्चन उठ रहा है कि नोटिस 5 तारीख को दिया नहीं गया था, मुझे सामने वाला मना कर रहा है, तब तो आपको लिखना पड़ेगा कि भैया 5 तारीख को दिया था, ये लिखा है उसमें प्लेंट में, उसमें सॉरी नोटिस में इस पॉइंट पर लिखा था, इस नंबर पर लिखा था, तो तब आपको लिखना पड़ेगा एग्जैक्ट वर्ड जब वो इशू खुद ही हो। सेकंड समझिए कि नोटिस का फॉर्मेट विवाद का विषय है। नोटिस किस फॉर्मेट में था, कौन सी चीज़ लिखी थी या नहीं लिखी थी, यही एक इशू है। तब तो आपको भाई पूरा कंटेंट लिखना पड़ेगा नोटिस का। अब मुद्दा ये हो गया कि आपको 50,000 रुपये मांगने के लिए, 5,000 रुपये मांगने के लिए मैं नोटिस भेजा था, उसमें क्लियर लिखा था कि 10 तारीख को आपको पेमेंट देना है। अब सामने वाली पार्टी डिनाई करती है नहीं ऐसा कुछ हम था ही नहीं, तब आपको ये कंटेंट अपने नोटिस वाले कंटेंट को लिखना पड़ेगा, तारीख बतानी पड़ेगी 10 तारीख लिखी थी। तो ये सभी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, तब बतानी है जब उस पर एक मुद्दा बनता है कोर्ट में, तभी आपको ये चीज़ें कंटेंट लिखना पड़ेगा, अन्यथा आपको कंटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना बता देना कि नोटिस दिया था। ठीक है, लास्ट है हमारा किस परिस्थिति में नोटिस इन्फर्ड हुआ, यानी कि समझिए इन्फर्ड मैंने लिख दिया नोटिस इन्फर्ड, जो कोई नहीं समझ में आए तो मैं लिख देता हूँ भाई कि अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना। जब सीधा नोटिस नहीं दिया जा सकता तो परिस्थितियों से साबित होता है कि नोटिस दिया गया था, तो फिर आपको पूरी डिटेल प्लीडिंग में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा इंटेंशन। वो अब इसका एग्जाम्पल भी समझ लो कि नॉर्मल सिचुएशन है कि प्लेंट में लिखा है कि वादी ने प्रतिवादी को 1/24 को 15 दिन का नोटिस दिया था, इतना लिखना पर्याप्त है। पूरा नोटिस की प्लीडिंग में लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया कि 1 तारीख को 15 दिन का नोटिस दिया गया था, ये लिखना पर्याप्त है। अब एक्सेप्शन हमारा क्या है कि अगर इशू विवाद ही यह है कि नोटिस में लिखा था कि भुगतान नहीं हुआ तो इंटरेस्ट लगेगा, ये नोटिस में क्लियर लिखा था, तो आपको प्लीडिंग में नोटिस के प्रिसाइज शब्द भी लिखने होंगे। आया समझ में? तो ये हमारा रूल 11 है। रूल 10 और 11 दोनों मैंने इसमें करा दिए हैं क्योंकि ये जल्दी ख़त्म करना है। और रूल का उद्देश्य पर्पस समझिए कि प्लीडिंग को संक्षिप्त में कंसाइज रूप से लिखना, कोर्ट को बताना कि नोटिस दिया गया था, बाकी कंटेंट एविडेंस के तौर पे प्रूव किए जाएंगे बाद में, स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है। अगर वो स्टार्टिंग में इशू बन जाते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर नोटिस शब्द ही विवाद का विषय है तो उन्हें डिटेल में बताना ज़रूरी होगा। तब आप जो प्लीडिंग करोगे उस टाइम पे ही आपको ये सब लिखने पड़ेंगे। तो ये हमारा रूल 11 भी क्लियर होता है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर या रूल पढ़ना हो तो मेरे को कमेंट करना, अपन वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ 7 और 8 ऑर्डर हैं वो भी पढ़ लेते हैं जल्दी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।